तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। भाग्य प्रदान अमरान काव्य प्रदान यदि पूजयेत कामान्य माया तदा त्वदीयं जगत् कन्या वचनं द्वितीयम्। कन्या अपने दूसरे वचन में कहती है कि यदि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। कन्या अपने तीसरे वचन में कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके भाग में दूर जा रही कहोगे मम्मी कहाँ मिलेंगे पापा, किसको कहूँ कारण मैं दूर जा रही हूँ। सिंदूर को डालने वाले, सिंदूर को डालने वाले, सिंदूर का लाज रखना, सिंदूर को डालने वाले, सिंदूर को डालने वाले, सिंदूर का लाज रखना, पापा कहाँ मिले। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आपने देखा ही होगा कि भांजे की शादी का अभी सिंदूर दान का रस्म हो गया इस ब्लॉग में। और सिंदूर दान होने के बाद में एक और रस्म होती है अंजरी भराई। तो अंजरी भराई की रस्म के बाद में दुल्हन की विदाई मतलब वो हो जाती, सुनिश्चित हो जाती है अब विदाई होगी, द्विरागमन होगा, मतलब गौना जो हम लोगों में होता है वो गौना होगा। तो उसी की रस्म के लिए देखिए ये जा रही हैं चीज़ें जो आंगन में मंडप में अंजरी भराई के जो भी लगता है। अभी अंजलि भराई होने के बाद में कोहबर की रस्म होगी। और अगर शूट हुआ होगा वीडियो तो आपको देखने को मिलेगा। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने शूट किया है कि नहीं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जो आता जा रहा है उसको देखती जा रही हूँ। तो यहाँ पे अंजलि भराई की रस्म होगी और उसके बाद कोहबर की रस्म होती है। फिर दूल्हा चला जाता है मंडप से बाहर और फिर अपना फ्रेशन अप होके सुबह हो जाती है, सारी चीज़ें रस्म होते होते तो काफ़ी सुबह हो जाती है। तो फिर नहा धो के अपना चेंज करके फिर मंडप में आते हैं और उस समय पे उनको गिफ्ट वगैरह जो होती है उनकी सासू माँ देती हैं और फिर विदाई की रस्म होती है, विदाई हो जाती है। तो इसके बाद मुझे काफ़ी कम टाइम मिला कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ, तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। विदाई वगैरह का भी इस समय इमोशनल मोमेंट होता है ना, और भांजी को संभालना, उसकी सारी चीज़ें रखना, उसको बताना, उसको संभालना, उसको खिलाना पिलाना, तो उसी चीज़ों में लगी थी मैं। तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई आगे का, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगी आप लोगों से। और जितना भी ब्लॉग है आप लोग एंजॉय करिए। यहाँ पे देखिए आंगन में दूल्हे राजा आके बैठ गए हैं हमारे, और उनके सारे जो भाई वगैरह होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो भी साथ में आके आंगन में बैठते हैं। तो इनको टीका करके गिफ्ट दिए जाते हैं, दूल्हे को दिया जाता है, और साथ में जो दूल्हे के अगल बगल उनके सोबल्ले जो बैठे होते हैं उनको भी पैसे वगैरह, नेक वगैरह दिया जाता है। तो सबसे पहले दीदी आई हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई हैं, और दूल्हे जी के लिए उन्होंने एक सूटकेस और उसमें सारा चीज़ें जो भी गिफ्ट की होती हैं दूल्हे के लिए, कपड़े और ग्रूमिंग किट और ये सब चीज़ें देके और फिर उनको पैसे वगैरह
वगैरह देती हैं और सोहबल्लों को भी पैसे दिए दीदी ने, सबको 500-500 रुपये दिए, सारे जो इतने भी सोहबल्ले थे उनको, और दूल्हे को भी दिए। तो सब लोगों को अच्छे से गिफ्ट वगैरह दिए। फिर हम लोगों ने, जो घर की लेडीज़ होती है, मामी चाची मौसी जो भी होती है, वो लोग भी गिफ्ट देती हैं, तो सब हमने भी गिफ्ट दिए। तो मेरा गिफ्ट आपने देखा ही था, सूटकेस ही था, तो मैंने भी सूटकेस ही दिया था, उसमें सारा सामान डाल के, और एक शॉल थी जिसको मैंने ओढ़ाया था उनको। सो अगर होगा वीडियो में तो आपको देखने को मिलेगा, तो एंजॉय करिए वीडियो को।